पुराने वक्तों की बात है कि राजेदपुर गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम रुखसाना था। इस औरत का एक बेटा था जिसका नाम असद था और वो बहुत ही खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक रुखसाना का खामन एक हादसे में फौत हो गया। इस वक्त असद 6 साल का था। रुखसाना का खामन इन दिनों माँ बेटे के लिए रोजी कमाने का जरिया था। लेकिन अब रुखसाना और उसका बेटा दोनों मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारने लगे। रुखसाना अपने बेटे को अच्छा कामयाब शख्स बनाना चाहती थी, इसलिए इसने खुद मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। इसने असद का दाखिला एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवाया। फिर वक्त गुजरता गया और 20 साल के बाद उसका बेटा असद एक कामयाब इंजीनियर बन गया। अब इनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था और इस औरत ने अपने बेटे की शादी भी कर दी। शादी के बाद असद पहले जैसा ना रहा। इसने अपनी माँ से बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। अब रुखसाना काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और असद ने इसका सही से ख्याल ना रखा। वो ना ही इसे वक्त देता और ना ही इसकी सेहत की परवाह करता। ऐसा लगता था कि असद अपनी माँ की तमाम कुर्बानियों को भुला चुका था। रुखसाना बुढ़ापे की वजह से बीमार रहने लगी और घर में इसका दम घुटने लगा। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे कहीं बाहर ले जाओ, तो असद ने इनकार कर दिया। रुखसाना ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर मान लो। इस पर असद रजामंद हो गया। फिर वो अपनी माँ और बीवी को फार्म हाउस ले गया। वहाँ पहुंचकर रुखसाना बहुत थक गई। इसने अपने बेटे को पाँव दबाने के लिए बोला तो असद ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि अम्मा, मेरे पास वक्त नहीं है। रात का एक पैर था और रुखसाना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इसने अपने बेटे को आवाज़ें दी मगर इसके बेटे ने नींद में अनसुनी कर दी। रुखसाना मर गई और असद को खबर तक ना आई। इतने में असद की बीवी आवाज़ें देती है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। असद फ़ौरन भागता हुआ गया और इसके सर को दबाने लगा। इसी लम्हे वो देखता है कि कमरे के बाहर की तरफ बहुत ही तेज़ रोशनी दिखाई दे रही है और फिर वो रोशनी मुख्तलिफ इतराफ में बट जाती है। इससे असद देखता है कि सेन में एक बहुत खूबसूरत लड़की अपने हाथ में सोने का बर्तन लिए खड़ी है। असद ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, मैं सुनहरी परी हूँ और जो भी इस दुनिया में अच्छे काम करता है अल्लाह के हुक्म से इसको इनाम देती और बुरे अमाल करने वालों को सज़ा। परी ने कहा कि असद, तुमने माँ की खिदमत करने में गफलत की है। क्या तुम्हें अपनी माँ की तमाम कुर्बानियाँ याद नहीं हैं? और अब तुम इनकी कभी खिदमत ना कर सकोगी क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है और तुमको माफ़ी मांगने का मौका भी ना मिल सकता। अब तुम पूरी ज़िंदगी खुद को कोसते रहोगे। असद को परी की कई बात पर यकीन आया और वो अपनी जगह जाकर सो गया। असद ने सुबह उठकर माँ को जगाया तो वो मर चुकी थी। इसने सोचा कि परी ठीक कह रही थी। असद को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब उसको कहीं सुकून नहीं आता। इस वाक़े के 10 दिन बाद परी दोबारा इसके ख्वाब में आई और कहा कि तुम खुश हो जाओ, तुम किस्मत वाले हो। असद, तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ़ कर दिया और याद रखो, ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो दूसरों की खिदमत करना। असद अपनी माँ को हर वक्त याद करता रहता और ख़ुद को कोसता रहता कि मेरी माँ कितनी रहमदिल औरत थी कि उसने मुझे माफ़ कर दिया। कोई भी वालिदैन अपनी औलाद को दुख में नहीं देख सकता। दोस्तों, याद रखो कि वालिदैन की खिदमत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और अपनी आँखों को खोल लो इससे पहले कि तुम्हारे माँ बाप की आंखें बंद हो जाएं। वालिदैन की खिदमत एक इबादत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खावर मलिक है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खावर मलिक। अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।